जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल हमने श्री भगवत कथा का पहला अध्याय बताया था। आज हम भगवत कथा का दूसरा अध्याय सुनाते हैं आपको कि संत कुमार और नारद जी का जो संवाद था दूसरे अध्याय में, वो हम आपको बताते हैं। नारद जी बोले, भक्ति तुम श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान करो, इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिन कृष्ण भगवान ने दुष्ट कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की और शंखचूड़ से गोपियों को बचाया, वो कहीं नहीं गए हैं। भक्ति तुम भगवान को बहुत प्रिय हो। सतयुग आदि तीनों युगों में तो ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, परंतु कलयुग में केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा आश्रय है। एक बार तुमने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मुझे क्या आ गया? तब भगवान ने कहा, तुम हमारे भक्तों को पुष्ट करो। तुम्हारा निवास स्थान बैकुंठ हो। सतयुग त्रेता द्वापर में तो मुक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम खुश रही, परंतु कलयुग में पाखंडियों से दुखी होकर मुक्ति तो बैकुंठ को चली गई और कलयुग के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए। अब मैं एक उपाय बताता हूँ। यद्यपि कलयुग के समान कोई काल नहीं है, इस युग में तुमको घर घर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित होना पड़ेगा। जिनके हृदय में भक्ति होगी वही यमराज का मुख नहीं देख पाएंगे। भक्ति युक्त मन वाले पुरुषों को प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। तब भक्ति ने खुश होकर कहा, प्रभु आप मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, सदैव आपके हृदय में ही निवास करूंगी। आपने मेरा दुख दूर किया है, अब मेरे इन पुत्रों को सचेत करो। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद वेदांत के शब्द सुनाए, जिससे वे जाग गए, परंतु कमजोर होने के कारण बैठ नहीं पाए। तब नारद जी को चिंता हुई। तब आकाशवाणी ही हुई कि तुम चिंता मत करो, सत्कर्म प्रारंभ करो। सत्कर्म करने मात्र से ही इन दोनों को निंद्रा सहित वीरता जाती रहेगी। तब नारद जी बोले, महात्मा जन कहाँ मिलेंगे? तब महात्मा को ढूंढने तीर्थ स्थानों पर चले गए। सबने प्रश्न पूछा, परंतु कोई सही उत्तर नहीं मिला। तब नारद जी बद्रीवन में गए। वहां ही नारद जी का संत कुमार से संवाद हुआ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप हमेशा हरि भगवान का गुणगान करते रहते हैं। आपका केवल ब्रुकिट मात्र से ही चढ़ने से पहले नारायण भगवान के जय और विजय नामक द्वारपाल पृथ्वी में आए, दैत्यों की योनि को प्राप्त हुए, फिर आपकी ही कृपा से बैकुंठ धाम को गए। आप मेरा सौभाग्य है जो मेरे को आपके दर्शन हुए। आप हम मेरा संदेह दूर कीजिए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य सुख किस प्रकार होगा, सब लोग किस प्रकार प्रेम पूर्वक रहेंगे। तब नारद जी ने संत कुमार जी से बोले कि आप भक्ति का स्थापन करो। पूर्व समय में ऋषियों को अनेक मार्ग प्रकट हुए, पर वो सारे कष्ट साध्य थे, परंतु सबसे सरल उपाय भक्ति ही है, जो यज्ञ तप योग स्वाध्याय तथा ज्ञान यज्ञ है। यह सब कर्म फल के देने वाले हैं। इन्हें विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ कहा है। इन सब में सबसे महान यज्ञ श्रीमद् भगवत कथा है, जो सुखदेव आदि महात्माओं ने कहा। श्रीमद् भगवत कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाएगा और इन दोनों बच्चों का दुख दूर हो जाएगा, भक्ति सुखी हो जाएगी। श्रीमद् भगवत कथा के सुनने से कलयुग के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत कथा सर्वोत्तम है। जब एक बार भगवत कथा के कर्ता श्री वेदव्यास जी अज्ञान रूप सागर में मोहित होने के कारण दुख को प्राप्त हुए, उस समय तुमने जाकर चतुश्लोक की भगवत कथा जो ब्रह्मा जी ने तुमको कही थी, तुमने वेदव्यास जी को सुनाई, जिससे वेदव्यास जी का अज्ञान दूर हो गया। फिर इन्हीं 4 श्लोकों को लेकर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवत बनाई। वही सुखदेव जी ने स्वर्ण की। यह श्रीमद् भगवत सुखदेव मुनि और परीक्षित का संवाद है, जिसमें 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। जब तक मनुष्य श्रीमद् भगवत कथा नहीं सुनता, तब तक उसका ज्ञान दूर नहीं होता। जिस घर में श्री भगवत कथा होती है, वहाँ निवासियों को सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म मुक्ति की इच्छा रखते हैं। इन्हें नित्य एक आधा चौथा श्लोक श्रीमद् भगवत का उच्चारण करें। जो लोग नित्य श्रीमद् भगवत सुनते हैं, उनके पाप स्वर्ण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। कि अब आप समझिए, भगवत कथा के सुनने से जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो यदि हम इसका पूर्ण तरह से पालन करेंगे, हम तो हमारा कितने जन्मों का पाप नष्ट होंगे। भगवत कथा ही एक ऐसा औषधि है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों,
आप इस भगवत कथा का श्रवण जरूर करें। आप इसका 1 श्लोक 2 श्लोक रोजाना नित्य क्रम में जरूर सुने। उनको अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। कलयुग में मनुष्य को अपने कल्याण के लिए नित्य श्रीमद् भगवत कथा का पाठ, कीर्तन, तुलसी पूजन और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। भक्तजनों, आप सुबह जब अपने घर का भोजन बनाते हैं तो 2 रोटी गौ माता की और सबसे पहले गौ माता की और लास्ट की 2 रोटी कुत्ते की जरूर निकालें। भक्तजनों, इससे ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। श्री भगवान प्रसन्न रहते हैं और आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण को, विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। और तुलसी की कथा भी हम आपको जरूर बताएंगे कि तुलसी से पूजन से क्या फल मिलता है, तुलसी किस दिन तोड़नी चाहिए, किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए, किस किस देवी देवता को तुलसी चढ़ानी चाहिए। तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए ये तुलसी का हम आपको भगवत कथा के अंतिम अध्याय के बाद बताएंगे। कल हम आपको धुंधली मोक्ष की कथा सुनाएंगे। यदि हमारी कथा में कुछ त्रुटियां हो गई तो हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए, ताकि मैं आपको जो भगवान की कृपा से कुछ मुझे जानकारी है आपको देती रहूं। क्योंकि यदि हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो भगवान हमें हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे एक तुच्छ प्राणी समझकर मुझ पर कृपा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।